जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीवास क्लासेस में। आपने आशा है कि अब तक पिछली वीडियो देख ली होंगी। जो पिछली वीडियो है वो देख ली होंगी। आज अपन समझ रहे हैं क्या, कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है गणित की, उसमें से अपन अध्याय दूसरे की जो प्रश्नावली 2.2 है वो उसको समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अपन ने 2.2 के पहला क्वेश्चन है उसको अपन ने पहली क्लास में समझ लिया, इससे पहले वाली क्लास में समझ ली। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, यदि नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लें। दूसरे प्रश्न को समझ रहे हैं, पहले प्रश्न को अपन कह चुके तो उसके भी कुछ पार्ट थे, इसके भी कुछ पार्ट हैं। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके पार्ट भी, इसके कितने 6 पार्ट हैं, आसान भाषा से इसको सहल कहती हैं। दूसरा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रमांक दिए गए हैं, यानी कि दिए गए हैं। पहला योग दिया हुआ है, फिर गुणनफल दिया हुआ है, तो अपन सॉल्व कहते हैं। इसके कितने 6 पार्ट हैं, एक एक करके अपन सॉल्व कहते हैं। चलो पहले ही पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 1/4 और कितना -1। तो जो ये दिया हुआ है क्या, जो योग है, योग कितना दिया हुआ है, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, गुणनफल। गुणनफल गुणनफल क्या होता है, गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दिया होगा, -1 दिया हुआ। इसके बाद अपन इसके सीधे चलेंगे सूत्र पे। इसका एक सूत्र है उसको आपको याद कहना होगा। सूत्र पे चलेंगे और सूत्र लिखते हैं। क्या करेंगे, इसके बाद सूत्र लिखेंगे। जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। ये अपना होता है जो सूत्र होता है। इस सूत्र को याद करना है, इस सूत्र में सीधे मान रखना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रख दो, और अल्फा गुणे बीटा है वहां पर अल्फा गुणे बीटा का मान रख दो। ठीक है, चलो देखो, x² का मान नहीं है, फिर अपने को दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया होगा, 1/4 दिया हुआ है। और x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान दिया, जो प्लस वाले का दिया जो प्लस में रख दिया, यानी योग का दिया वो योग में रख दिया। अब जो गुणनफल का है वो गुणनफल का दिया गुणनफल में रख देंगे। तो x² माइनस ये कितने हुए, 1/4 एक्स हो जाएगा, -1। लेकिन नीचे आ रहे हैं, और दो घात में नीचे कोई भी संख्या नहीं होती है, तो क्या करेंगे, ऊपर तीनों में 4 का गुणा कर देंगे। पूरे में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे। अपन क्या कह देंगे, 4 का गुणा पूरे में कह देंगे। एक संख्या में तो कह नहीं रहे, पूरे में कर रहे, पूरे में 4 का गुणा कह देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4x² माइनस 4 का गुणा होगा तो क्या बचेगा, 4 एकम 4, 4 एक्स यानी 1 एक्स बचेगा। और -4 ये आ गया। जो ए आया ये क्या है, द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद है, द्विघात बहुपद है। देखो द्विघात बहुपद आ गया। इतना सा ही कहना था और कुछ नहीं था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा, अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, इतना बताओ। अपन ने क्या किया, जो प्रश्न में दिया था अपन ने अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था, अल्फा गुणे बीटा का मान दिया था। और आप सोचो कि पिछली क्लास में मैंने अल्फा ऐसा बनाया था, कैसा, ऐसा बनाया था, या तो ऐसा बना दो या ऐसा बना दो, सेम ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो अल्फा मतलब अल्फा होता है, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ लिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इधर से दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, इधर से दूसरा क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है जो है √2 1/3, √2 1/3। इसमें भी देख लो, जो योग है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है। और जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दिया हुआ है अपन को, गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/3, 1/3। अब इसके बाद सीधा सूत्र रखते हैं, सूत्र का मान रखते हैं सूत्र में।
जो सूत्र है वो क्या है, देखो सूत्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो मान रख दो, एक्स का तो पता नहीं है, इसका मान क्या है अंडर रूट दो, अंडर रूट दो, और एक्स प्लस इसका मान क्या है 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो एक्स प्लस के 1/3। इसमें भी नीचे तीन आ गए, नीचे तीन आ गए तो पूरे के पूरे में अपन क्या करेंगे, इसमें तीन का गुणा कर देंगे, पूरे में तीन का गुणा कर देंगे। अब तुम बोलो एक साइड कर रहे, हाँ बराबर जीरो मान लो, दोनों साइड गुणा कर दो तो क्या होगा, यहाँ गुणा तीन का होगा तो जीरो हो जाएगा यानी, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है। पूरे में गुणा होगा तीन का, पूरे में तीन का गुणा कर तुम तो कितने हो गए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसमें क्योंकि भाग चला जाएगा, इसमें जब देखो 1/3 गुणे तीन होंगे तो तीन से तीन काट देंगे, एक बचेगा, एक वो हो गया। तो ये हो गया आंसर। अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन समझा, पहला और दूसरा क्वेश्चन समझा। देखो किस तरह समझाया गया, अच्छा लग रहा है या नहीं, बेस्ट लग रहा है। थोड़े से शॉर्ट में कह दिया, कह दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे और बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे, तीसरे क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन मिटा दूं, अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, लिखना चाहते तो लिख लिया होगा, और इसको अगर लिखना हो तो यहाँ पर भी लिख दो, क्या लिख दो, दो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब इसको मिटाता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलो, पहला दूसरा कह लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते चलो। देखो इधर बोर्ड पर पूरा ध्यान देकर देखते रहो, और कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि किस तरह समझाया जा रहा है। 0√5 है, तो इसमें योग है, जो योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और जो गुणनफल है क्या अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना है √5। अल्फा बीटा जैसे योगफल है जो अपन को वो 0 दिया है, जो दिया है उसको देखना है बस, इसके बाद सीधा सूत्र रखना है। सूत्र क्या है अपना, जो सूत्र है वो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या है अल्फा गुणे बीटा। अब तुम बोलो ये सूत्र किस सूत्र में से निकल के आया है, तो देखो आपने देखा होगा ax² प्लस bx प्लस ये होता था, इसी सूत्र में से निकल के आया है ये, ठीक है। तो देखो अपन को इसमें से जिसका भी मान दिया है उसको रख दो, अपन को क्या x² का मान दिया नहीं दिया हुआ है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना है 0 है, तो रखो x² माइनस इसका मान 0 रख दो, 0x प्लस अल्फा प्लस बीटा का √5। तो क्या हो जाएगा x² माइनस है, ये किसी भी संख्या में 0 गुणे x होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। तो ये कितना हो गया 0, और ये हो गया √5 हो गया। तो इसको हटा के लिख सकते हैं ना, x² प्लस √5, ये क्या है, द्विघात, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी किया, कैसे किया, सबसे पहले योग और गुणनफल आपको दिया हुआ था, दोनों के दोनों निकले दिए हुए सूत्र रखा, सूत्र में से सॉल्व किया, सूत्र से वो सीधा आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलो, कितने पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ लिए, 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, 1 और 1,
कितना दिया हुआ, एक और एक दिया हुआ। तो आपके जो योग है, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक है, और जो गुणनफल है, गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर भी एक है। तो जो सूत्र है अपना वो क्या है, सूत्र है वो क्या है, सूत्र है जो वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा ये अपना सूत्र है। सूत्र में जो दिया है वो रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक दिया हुआ है एक्स प्लस एक दिया हुआ है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक, यानी कि एक्स और प्लस एक। ये क्या है अपना दो घात बहुपद है, दो घात बहुपद है। देखो हो गया या नहीं हुआ, समझ में आया, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना बताते चलो। समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी 8 टाइप करो। कितना, 8 टाइप करो, 8 कितना करो, 8 को टाइप करके जल्दी जल्दी सेंड करो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। इसको मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। देखो किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो भाई, कमेंट आपके लिए ही खुला है, किसी भी प्रकार का। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कमेंट अपने पास पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कह सकते हो, समझ में नहीं आ रहा तो उस प्रकार के भी कमेंट कह सकते हो। जिस भी प्रकार की आप कहना चाहते हो आपके लिए ही कमेंट खोला है यूट्यूब ने, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, चलो अब अपन को क्या, अल्फा जो योग है वो कितना है, देखो योग है दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस एक बटे चार, और जो गुणनफल है, क्या गुणनफल है वो कितना है, गुणनफल है अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या है एक बटे चार। ठीक है, अब इसके बाद सीधा अपन सूत्र पे चलते हैं। किस पे, सूत्र पे। और यदि आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हो, कमेंट आप कह सकते हो फुर्ती में, जितनी जल्दी कह सकते हो। देखो इसके बाद सूत्र लिखना है, सूत्र कमेंट करो जल्दी जल्दी, यदि सूत्र आ रहा है तो सूत्र भी आप कमेंट कर सकते हो। चलो सूत्र को लिखो, चलो लिखो सूत्र जो है वो क्या है। सूत्र है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। सूत्र आपको क्लियर साफ दिख रहा है, आप चाहते तो यहाँ से उठा के वहीं के वहीं कमेंट घाल सकते थे, घाल सकते थे या नहीं घाल सकते थे। तो एक्स स्क्वायर को तो अपन के पास पता नहीं है मान, एक्स का मान भी पता नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस एक बटे चार, और एक्स प्लस क्या है इसका मान, इसका मान भी एक बटे चार है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यदि आपको बता दूं कि जो संख्या होती है माइनस गुणे माइनस होती है तो बराबर प्लस होती है, माइनस गुणे प्लस होता है तो माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस होता है बराबर प्लस होता है, माइनस नहीं प्लस गुणे माइनस होता है तब भी माइनस होता है। इन चिन्हों को याद रखो, इन चिन्हों को याद रखो, पहले भी मैंने बताया था आपको। इन चिन्हों को एक जगह कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो, सबसे ऊपर लिख लो, और याद रखने वाली चीजें हैं ये जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपका दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है और आपके दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोनों जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं, आपका दोस्त है, आपके दोस्त का दुश्मन और आपका दुश्मन जो दोनों जुड़ जाएंगे, दुश्मन तो दुश्मन होते हैं, और दुश्मन और दोस्त तब भी दुश्मनी हो सकती है, दोस्त 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 रहता है, दोस्त दुश्मन दुश्मन हो जाता है। याद रखना इस बात को। ठीक है, इनको लिख सकते हो। चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस से तो कितना हो जाएगा प्लस एक बटे चार एक्स,
प्लस 1/4। आपको पता है कि जो नीचे कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो 4 का अपन किस में गुणा कह देंगे, इसमें 4 का गुणा कह देंगे। तुम बोलोगे कि 4 का ही क्यों, एक साइड गुणा नहीं होता भाई, ये आपको भी पता है। 4 का गुणा यहाँ कह दिया, बराबर 0 है, इसमें 4 का गुणा कहेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, किसी काम का नहीं, तो वो लिख नहीं रहे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। फिर अच्छा ना लगे, 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस, और इसमें होगा 1/4 में गुणा होगा 4 का, तो 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, x प्लस, इसी तरह इसमें भी 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो कितना हो गया अपने के पास, 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्या है अपना, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। जो याद रखने वाली बात है वो द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया। इसको मिटा दूं, 4 को मिटा दूं, 5 हो गया। अपन लास्ट क्वेश्चन है जो इसका, वो है 6वां। कितना है, जो है वो है 6, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद अपन एक आध उदाहरण देख लेंगे बस, और क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 और 1, 4 और 1। तो जो योग है वो क्या है अपना, अब तुम लोग बोल रहे हो वो किसका योग, तो देखो, शून्य को के योग की बात कर रहे हैं, शून्य को के योग वो लिख नहीं रहे, शून्य के योग किस चीज के लिए लिखो, तो 4 है, और शून्य को के गुणनफल कितना है, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1 है, ठीक है। अब सूत्र रखेंगे अपन सीधा, सूत्र कितना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर को तो अपन को मान पता नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान है अपने पास जो 4 है, तो उसको रख देंगे x² माइनस, इसको रखेंगे कितना आएगा, 4x, और प्लस इसका मान कितना है, 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 रख देंगे, x² माइनस ये कितने हो जाएंगे, 4x प्लस 1। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये आंसर है, आंसर द्विघात बहुपद है। देखो देखो, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझो, दोनों के दोनों क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब इस बुक में से, इस बुक में से अपन क्या कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से अपन वो निकाल लेते हैं उदाहरण, उदाहरण एक दो उदाहरण करवाते हैं आपको, क्या करवाते हैं, एक दो उदाहरण की वो चलते हैं, उदाहरण समझते हैं, एक आध दो उदाहरण पे देखते हैं। इसको मिटा दूं, समझ में आ गया हो तो देख लो, मिटा दूं इसको। अपन ने इसका एक उदाहरण करवाते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यापिता की जांच कीजिए, मतलब कि सत्यता की जांच कीजिए, जो आपने 2.2 में कहे थे क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे वो ही कहना है। एक उदाहरण ये करो, ये थोड़ा मोस्ट सा उदाहरण है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाता हूँ, फिर करवाता हूँ आपको, ठीक है। पाने के लिए तो कुछ भी पा सकते हो, बस उस तरह की मेहनत होनी चाहिए। वो बोलते ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह चमकना है, तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। यानी जो आपको सूरज सुबह सुबह दिखता है ना, हर कोई चमकाना चाहता है, और तो पहले सूर्य की तरह जलना भी पड़ता है, तभी चमकोगे। आपके सामने कोई भी सुपरस्टार या कुछ हो, वो उससे पहले उसने मेहनत की है, क्या उसने मेहनत की है, तब जाके वो उतना बना काबिल। यदि वो मेहनत नहीं करता तो वो काबिल नहीं बनता, कोई भी हो। और आपको बता दें एक बात, कि आप किसी भी तरह के भपके में भूले हो, किसी भी तरह के भपके में, तो कोई भी किसी भी के लिए मेहनत नहीं करता,
कोई भी हो वो, हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत करनी ही पड़ती है। इसके लिए आप एक उदाहरण के साथ समझ सकते हो। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के लड़के को जानते होगे तुम। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उनके लड़का क्या कहता है, टीमों के खिलाड़ियों को पानी पिलाता है। सोचो तुम, वो चाहते तो उन्हें कुछ भी बनवा सकते, लेकिन वो भी अपने आप में मेहनत कर रहा है। तो अपने हिस्से की मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। क्वेश्चन पढ़ो। दो घात बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को शून्य को शून्य 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 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए और शून्य को शून्य को तथा शून्य को तथा गुणांकों गुणांकों के बीच के बीच के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, उदाहरण है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन को इसके शून्य ज्ञात करने, क्या करने, शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है, ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इसको पहले तो अपन शून्य के निकालना है, तो चलो इसको कहते हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में से क्या निकालना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही क्वेश्चन है, इसी को करना है। तो इसके बाद लिखो क्या, गुणनखंड विधि से कहते हैं, गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो इसमें एक चीज याद रखने वाली है, वो क्या है, क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया था, यदि आपने देखे हो तो इसको जल्दी जल्दी सोल्व करके कमेंट में करो, जल्दी जल्दी। आपने पिछली वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, क्या करें, जाकर जरूर देखें पिछली वीडियो। पहली संख्या और लास्टमी संख्या का गुणा करना होता है, पहली संख्या और लास्टमी संख्या का गुणा करो, कितनी आए, 10। और दूसरी संख्या है तो ये कितनी है, 7 है। दो ऐसी संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पर 10 आने चाहिए, जोड़े या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो क्या होंगी वे संख्याएं, देखो तो क्या होंगी, 5 गुणे 2 बराबर 10। अभी तो प्लस के हैं 7, तो प्लस के आने चाहिए, और क्वेश्चन में माइनस के होते हैं तो माइनस के भी लाने होते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे अपनी, 5 और 7, 10, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएंगी, 5 गुणे 2 कह देंगे 10 हो जाएंगी। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इनमें से देखो दो दो संख्याओं को करके कॉमन लो, कॉमन क्या हो रहा है इनमें, इनको मिटा दूं। इनमें देखो एक्स स्क्वायर 5x में क्या कॉमन है, इनमें लो पहले, फिर लो 2x और 10 में क्या कॉमन है। तो देखो तो 5 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 में क्या है, x ही कॉमन है, और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ कितनी बची, 5 बची। दूसरी संख्या में देखो क्या कॉमन है, दो खुद अपने आप में एक कॉमन है, एक्स तो है नहीं इसमें, 10 में तो कॉमन ले लेते, लेकिन कितना है, 2 है अपने आप में कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, तो यहाँ 5 बची। बचे या नहीं बचे, देखो बचे। इसके बाद क्या कहना होता है, एक तो अपना जो
एक कोष्टक ये जाएंगे नहीं रहता, एक दूसरे वाला कोष्टक हो जाता, हो जाएगा 2x, दूसरा होता है x प्लस 5। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ तक सवाल किया, दोनों बॉक्स यानी दोनों कोष्टक बराबर आने चाहिए यहाँ तक, ठीक है, हो गए। तो x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा होगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर -5 हो गए। हो गए या नहीं हुए यहाँ तक? यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में कितनी टाइप करो, कमेंट में टाइप करो कितनी, 6। और डाउट ना हो तो कमेंट में टाइप करो 8। जल्दी जल्दी करो कमेंट में टाइप। डाउट हो तो 6 टाइप करो, और डाउट ना हो तो 8 टाइप करो, और जल्दी जल्दी करो, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ तक साहब? इसके बाद अपन को क्या करना है? अब इसके बाद शून्य होते हैं जो, शून्य को वो क्या होते हैं, अल्फा का और बीटा। जो अल्फा होता है वो पहला वाला मान होता है, और जो बीटा होता है वो दूसरा वाला मान होता है। इतना और देख लो, यहाँ तक कुछ डाउट हुआ? यहाँ तक अपने शून्य देखे, अल्फा और बीटा देखा। अल्फा का मान क्या होता है, जो पहला हुआ है वो 2x, सॉरी -2, और दूसरा है -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो, इसके बाद अपन को करनी है क्या, जांच। जांच के इसको मिटा दूं, इसके बाद करनी है अपन को जांच करनी है। तो अपन को यहाँ से जांच के लिए लिखनी है, क्या लिखनी है? अपन को लिखना है यहाँ से शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ से लिखो, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद आपको पता होगा कि जो अपने होते हैं, एक सूत्र होता है ना, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, ये होता है। इसके अनुसार a का मान क्या होना चाहिए, क्या है, b का मान क्या है, और c का मान क्या है। देखो, अपने सबसे स्टार्ट में चलो, इसके बाद सीधे स्टार्ट में क्वेश्चन में देखो, a² किस में लगा, जो इसमें x² लगा होगा वो a का मान होगा, जिसमें अकेला x लगा होगा वो b का मान होगा, जिसमें कुछ नहीं लगा होगा वो c का मान होगा। तो इसमें देखो क्या है, 7, यानी 1 हो गया, और b का मान कितना है, 7, और c का मान क्या है, 10। तीनों हो गए। ये अपना इतने ही काम का था ये सूत्र इसमें, ठीक है, इतना हो गया। हो गया। इसके बाद चलेंगे, इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग। ठीक है, लिखो यहां से शून्यकों का योग। योग क्या होता है, अभी लिख रहे थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, 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 ये b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो पहले, तो कितना होता है, कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान देख लो, -2 और -5 है, -2 और -5 है, तो -2 रखो, -2 और -5 बराबर, इसमें माइनस पहले से होता है, बी का मान क्या है वो रख दो, इसमें माइनस पहले से होता है, बी का मान क्या है 7 है, तो 7 रख दो, और ए का मान 1 है तो 1 रख दो। तो कितना हो गया, माइनस के ये भाई गुणा नहीं है, जब प्लस की कोई -5 और -2 तो -7 होंगे, कैसे अब तुम बोलोगे। एक चीज सोचो कि आपको किसी के 5 रुपए देने हो, किसी के 2 रुपए देने हैं, तो कुल मिला के आप दोनों को कितने रुपए दोगे, 7 रुपए दोगे, यानी तो उसी प्रकार के, तो इसमें कैच है ना दोनों पे, माइनस का चिन्ह, मतलब इसको किसी के देने हैं, तो -7 हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। इसमें एक का गुणा करेंगे -7 में, तो -7 हो जाएंगे, दोनों बराबर है, इसको समीकरण 1 बना सकते अपन, क्या समीकरण
एक ऐसे मानने के लिए बस, और कुछ जरूरी नहीं है, बस मानने बस के लिए ही बनाना है। अब दूसरा लिखो, दूसरे लिखो शून्य को का गुणनफल या गुणजों का या गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता, अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इसमें माइनस नहीं होता, जिसमें माइनस होता है उसके बारे में मैंने बताया, इसमें माइनस नहीं होता है तो नहीं बोला। अल्फा और गुणे बीटा, तो इसका गुणा कह दू, -2 गुणे -5 बराबर, सी का मान क्या है, सी का मान कहाँ दिया हुआ, ए रहा 10। सी का मान कितना है 10, 10 बटे ए का मान कितना है, ए का मान 1 बटे 1 हो गया। इन दोनों का गुणा होगा। अब समझो, -5 गुणे -2 है, तो माइनस गुणे माइनस क्या बोला था, प्लस हो जाएंगे या नहीं होंगे, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ये जो चिन्ह लगे ये किसके हैं, जो गुणा के चिन्ह है, बाकी के उस साइड माइनस प्लस लिखा हुआ है। तो 5 दूनी 10 किसके हो गए, प्लस के, 10 बराबर 10 एकम 10, ये भी हो गए। तो इसे समीकरण 2 बना सकते हैं, दोनों हो गए। इसके बाद आप चाहो तो एक परिभाषा लिख लो, क्या लिखो, अतः दोनों फर्स्ट रुक जाओ मैं लिख ही दे रहा हूं, यहाँ लिखो, अतः अतः क्या लिखो, अतः दोनों दोनों समीकरण समीकरण दोनों पहला और दूसरा समीकरण, पहला दूसरा समीकरण स्थितियों में सत्य है, क्या है, सत्य है। आशा है कि समझ में आया होगा। बड़े ही ऐसा किसी भी प्रकार का मैंने डाउट नहीं छोड़ा, ऐसी आशा है कि हमने जो समझाया वो क्लियर समझाया। एक बार और समझ लो इसको, बेझिझक हो के एक बार पूरे पे फिर से ध्यान दो। यदि आपको ये थोड़ी सा भी डाउट है तो जाके पिछली क्लास में देख सकते हो, इससे भी बेहतर। ये तो एक ही क्वेश्चन करवाया, उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लगातार करवाए थे, बड़े ही आराम आराम से, तो जाके देख सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। चलो देखो समझो एक बार फिर से, अपन को क्या दिया होगा, पहले तो उदाहरण पढ़ो। उदाहरण क्या बोला, दो घात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो अपना सवाल है वो कितना है, x² प्लस 7x प्लस 10 है। इसमें अपन गुणनखंड विधि से करेंगे अपन सॉल्व। पहले यहां तक देखो, इतने में क्या होता है, पहले का लास्ट में संख्या में गुणा कर दूं, तो यहाँ तो एक है, एक में गुणा करोगे 10 आ जाएंगे। और फिर अपन को देखना है, यहाँ माइनस होती तो माइनस की संख्या आनी चाहिए, गुणा करने पर घटाने जोड़ने पर यहाँ पे बीच में माइनस की आनी चाहिए थी। ऐसे यहाँ गुणा करने पर 10 आने चाहिए थे, प्लस के होते प्लस के, माइनस के होते माइनस के। तो इनमें देखो, इनमें तो प्लस के हैं तो प्लस के 2 गुणे प्लस के 5 कह देंगे तो 10 आ जाएंगे या नहीं आएंगे, गुणा करने पर 10 आ रहे हैं और जोड़ने घटाने पर अपने 5 प्लस 2 7 हो रहे हैं, हो रहे। तो अपन ले लेंगे दो संख्या, 5 और 2, 5 और 2 7 हो जाएंगे। तो इसमें से इन दो में वो x² और 5 x में से कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो कितने बचे, x² प्लस 5 हो जाएंगे। और 2x प्लस 10 में से क्या कॉमन करेंगे, इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचा और यहाँ पर 5 बचे, ठीक है। और दूसरा जो रहा, इस इसमें देखो, एक तो ये रहा, इसमें से कॉमन किया तो पहला बॉक्स जहीं का तहीं रख देंगे, या x प्लस 2 रख देंगे, या पहला बॉक्स जहीं के तहीं रख देते, कुछ भी कर लेते उससे क्या। यहाँ पर देखना है दोनों जो कोष्टक पहला और दूसरा कोष्टक सेम आनी चाहिए, दोनों सेम है तो अपनी कौन सी बच गई, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ले लेंगे और दूसरा लेंगे x प्लस 5, दोनों हो गए। अब कह देंगे x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा, x बराबर -5 आ जाएंगे। और अब जो शून्य रहे
तो इसमें से अपन को शून्य मिल गए। ये अपना क्या अल्फा का मान रहा है, ये बीटा का मान रहा है। अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5 हो गया। यहां तक हो गया क्लियर। और इसके बाद अब अपन लिखेंगे एक भाषा लिखेंगे थोड़ी। शून्यक तथा, देखो यहाँ क्वेश्चन में खुद लिखी जाती है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। बस जांच तक अपन को लिखना है, जांच कीजिए, जांच तक ही लिखना है। और सीधा अपन को एक सूत्र रखना है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना सूत्र है, इसको रखना है, इसके अनुसार देखना है। इसमें से सबसे स्टार्ट में आ जाओ, जिसमें एक्स स्क्वायर रखा वो ए का मान होगा, देखो ए लगा हुआ। जिसमें अकेला एक्स है वो बी का मान होगा, जिसमें कुछ नहीं है वो सी का मान होगा। ठीक है, तीनों के तीनों मान आ गए, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान आ गया है शून्यकों का योग। अब इसके बाद अपन को निकालना है शून्यकों का योग, निकालना है, फिर निकालना है गुणनफल। जो अपन को जांच करनी है, दोनों के दोनों बराबर आने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए सूत्र है, इसमें सूत्र में रखो दोनों साइड बराबर आने चाहिए। माइनस के हो तो माइनस के, प्लस के हो तो प्लस के, जो भी संख्या है वो बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए संख्या मतलब अलग अलग आ जाए। यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाला और ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से निकला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो सूत्र होता है इसमें से निकाला। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से उठा के रख दिया, -2 -5 बराबर माइनस का होता है तो पहले माइनस का चिन्ह लगा दिया और बी का मान रख दिया जो 7 है, और बटे 1 कह दिया जो ए का मान है। तो इनका जब प्लस किया तो माइनस के 7 हो गया बराबर, ये भी इनका भाग दिया माइनस के 7 में, 1 का भाग दिया तो माइनस के 7 हो गया। इसको अपन समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी के लिए चलते हैं। अब निकालना है अपन को, अब निकाला है गुणन मत सॉरी योग निकाला है, शून्यकों का योग निकाला है। अब अपन चलते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालने, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों के गुणनफल पे चलते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए होता है इसके सूत्र में। तो अल्फा और बीटा का मान रख दिया, -2 गुणे -5, दोनों का गुणा किया। माइनस माइनस के जब गुणा करो तो प्लस के हो जाते, इतना ही तो आपको पता होगा, आशा है। और बराबर सी का मान कितना है, 10 दिया हुआ, और ये अपन को ए का मान है। तो -2 गुणे -5 बराबर प्लस के 10 होगा, ये भी 10 है, तो बराबर समीकरण दूसरे में भी अपन को बराबर मिले। तो अपन एक भाषा लिखें, अतः दोनों समीकरण पहला और दूसरा समीकरण स्थितियों में सत्य है, यानी दोनों स्थितियों में अपन को जो दिया हुआ है वो सत्य है। तो अपन ने जो चैप्टर नंबर दूसरा, अध्याय नंबर दूसरा पूरी तरह ही कंप्लीट कर लिया है, तो जाकर जरूर देखें। और आप यदि किसी को वीडियो भेज रहे हो तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही भेज दें, एक एक वीडियो शेयर करने से कहाँ कहाँ ढूंढता रहेगा वो बच्चा वीडियो। सीधी प्लेलिस्ट पूरी धुरंधर प्लेलिस्ट भेजें और पूरी के पूरे वीडियो देखें, पहले से लेके लास्ट तक वीडियो देखें और समझें। और पीडीएफ के लिए आपको एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली रहती है, लेकिन आप पीडीएफ पा सकते हो। देखो 88 15 19 40 75, यदि आप क्लास 10 के, आपको केवल इतना लिखना है, क्लास 10, क्या लिखना है, क्लास 10, और साथ में मैथ भी लिख देना है, मैथ भी लिखना है, और मैथ के बाद पीडीएफ, इतनी चीजें लिखनी है। इतनी चीजें लिख के जैसे ही इस नंबर पे मैसेज करोगे, क्या है नंबर, 88 15 19 40 75 8815194075, ये मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर। इस पे जैसे ही आप लिखते हो क्लास 10 और मैथ पीडीएफ, आपके हाल के हाल सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलो इतनी चीजें लिखने की क्या जरूरत है, भाई लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि धुरंधर बैच के साथ साथ जो सफलता 1.0 का बैच चलते हैं उसके भी बच्चों के मैसेज आते हैं, तो उनको भी भेजना पड़ता है, वो परसेंटेज वगैरह करके भेजते हैं उनका पीडीएफ। और जो विज्ञान का बैच चलता है वो विज्ञान वाले बच्चों के लिए विज्ञान का पीडीएफ भेजना पड़ता है। इसीलिए इतनी झंझट नहीं पालने हैं, तो या तो आप क्या कर लेना, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यदि कभी मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ हाल की हाल क्लास के रिकॉर्ड होने के बाद, पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई और गिरी उसके कुछ समय बाद मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो ठीक है,
मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट चैप्टर की। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।